देखिए आज हम स्टेप 1 में पढ़ रहे हैं वर्ग और वर्गमूल, यानी वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है, इसके बारे में देखो आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए वर्ग और वर्गमूल इन दोनों में अंतर कितना होता है, यानी अंतर क्या होता है वर्ग और वर्गमूल में। तो आज देखते हैं आज वर्ग और वर्गमूल में अंतर क्या होगा। तो देखिए पहले में कह रहा है कि 5 का वर्ग ज्ञात करो, यानी 5 का वर्ग ज्ञात करवा रहा है, और इसमें कह रहा है 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल कैसे होते हैं। अब वर्गमूल ज्ञात करने की कहे तो ये कह रहा है 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, और इसमें कह रहा है 5 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो देखो करते हैं। तो 5 का वर्ग यानी 5 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो देखो 5 का हम वर्ग कर रहे हैं तो कितने 5 × 5 यानी 25। जो 5 का वर्ग निकल के आया है वो कितना निकल के आया है 25। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्गमूल का चिन्ह देखो ऐसे होता है, ऐसे। तो 25 इसमें अंदर रख दो। अब ये कह रहा है कि 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखो 25 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इसे लासा लेके निकाल सकते हैं हम। देखिए ऐसे, यानी 25 5 से काटे 5 और 5 से काटे 1, यानी हम रख सकते हैं अंडर में कितने 5 × 5, यानी जोड़ा कितना बना 1 जोड़ा बना देखो ऐसे। तो इसमें से जोड़ा बाहर निकल आते हैं तो कितने निकल के आए 5। यानी ये कह रहा है कि 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, और 5 का वर्ग कितना होगा 25। तो हम कह सकते हैं यानी अगर वर्ग ज्ञात करना है तो वर्ग इसका उल्टा होता है। तो देखिए वर्ग 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। तो आपके शायद मुझे लगता है समझ में आया होगा। यानी 5 का वर्ग की बात करें तो कितने होंगे 25, और 25 का वर्गमूल ज्ञात करने की कहे तो उल्टा नीचे लेके आएंगे यानी 5। समझ में आया होगा शायद आपके। तो अगला ऐसे ही दूसरा सवाल देखते हैं कि उनमें अंतर कितना होता है। यानी कुछ अंतर नहीं है, सीधी बात है। जो इसका आंसर है वो 25 है। अब 25 का उल्टा पूछ रहा है, यानी वर्गमूल कितना होगा, यानी इसी 25 का वर्गमूल कितना होगा तो 5 होगा। कितना होगा 5। तो वर्ग और वर्गमूल में इतना ही अंतर है, यानी इसका वर्ग कितना होगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। तो मुझे लगता है समझ में आया होगा। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए दूसरे सवाल में कह रहा है कि 7 का वर्ग ज्ञात करो। तो 7 का वर्ग हम ज्ञात कर सकते हैं 7 का वर्ग। तो देखिए 7 का वर्ग करवा रहा है। तो देखिए 7 का वर्ग कितना होगा, यानी 7 × 7 बराबर 7 7 49। अब देखिए 7 का वर्ग 49 है। अब कह रहा है 49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 49 का वर्गमूल ज्ञात कर लो। तो अगर तुम जानते हो कि 49 कितने का वर्ग है तो आप तुरंत बता सकते हो, यानी 7। और अगर नहीं पता है तो करके भी निकाल सकते हैं। देखिए 49। अब इसे लासा लो इसका। 7 से काटा कितनी बार 7, और 7 से काटा 1। तो हम अंडर में रख सकते हैं, यानी अंडर में 7 × 7, यानी एक जोड़ा बनाए। कितना जोड़ा बनाए 1 जोड़ा बनाए। तो 1 जोड़ा यानी 1 जोड़े को बाहर निकालेंगे यानी 7। तो 7 यानी 49 का वर्गमूल कितना होगा 7 होगा। और यदि आप जानते हो तो कर सकते हो, यानी 49 कितने का वर्ग है, यानी कितने का वर्ग 49 है। तो 7 का वर्ग है 49, और 49 का वर्गमूल कितना होगा तो 7 होगा। कितना होगा 7 होगा। आगे भी देखते हैं अगला सवाल। देखिए 3136 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब 3136 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अगर चाहें तो हम लासा लेकर भी और 2 के जोड़ा बनाकर भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लासा बनाकर नहीं करेंगे। देखो हम कैसे करेंगे, यानी 3136 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, यानी इस तरीके से निकालेंगे ऐसे 3136। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, पीछे से जोड़े बनाते हैं। क्या बनाते हैं जोड़े, यानी एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये वाला बना। अब देखिए जोड़ा बना करके हम यहाँ 31 हैं, कितने 31। अब यहाँ पर ऐसा कोई वर्ग रखो जो 31 से आगे ना कट जाए। तो 5 का वर्ग रख लो, कितने का रख लो 5 का।
तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। यदि हम यहाँ पर 6 का वर्ग रखते, कितने का रखते 6 का, तो 36 यानी 31 से आगे कट जाता है 36, इसीलिए हमने कितने का रखा है 5 का रखा है। तो 5 यहां भी लिखो और यहां भी 5 लिखो। अब देखिए 31 में से 25 गए तो कितने बचे 6, कितने बचे 6, और इन दोनों को जोड़ दो तो कितने हो गए 10, और अंक उतारो तो दोनों अंक उतारे जाएंगे एक ही साथ, यानी जोड़ा बनाया तो दोनों ही उतारे जाएंगे, यानी 636। अब देखिए 636, अब इसको उठा करके यहां पर रख लीजिए, यानी 10। अब 10 के साथ कितने से गुणा कर दिया जाए कि इतने से आगे ना कटे, तो देखिए कितने से, यानी यहां पर 6 से गुणा कर दो इसमें, तो देखिएगा ये हमने 10 रख लिए। अब 10 रखने के बाद जितने से हम गुणा करते हैं उतने हमें ऊपर भी रखने पड़ते हैं। कहां पर रखने पड़ते हैं, ऊपर। ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को कि यहां पर भी अगर 6 से गुणा कर रहे हैं इसमें तो ऊपर भी 6 रखने पड़ेंगे। तो 6 में 6 से गुणा किया तो कितना हुआ 6 से 36 यानी 3। अब 6 का 0 से किया तो 0, 0 में 3 जोड़े तो 3, और 6 एकन 6, यानी यही वाला सही है। यानी हम यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ पर भी 6 लिखेंगे, और जितना गुणा करके आया है वो कितना आया, इतना 3, वो 636। अब हमने कितने से दिया था 6 से दिया था, और ये कितना बचा किस्टा, यानी इसे भी जोड़ देते हैं। कितना जोड़ देते हैं 6 और 6 12 की 2, हासिल 1, और इसमें ये और ये वाला, यानी इतने में इतने जोड़ दिए तो इतने हो गए, और कितने का निकल के आया है 56। यानी हम कह सकते हैं कि इतने का आंसर कितना निकल के आया है 56 निकल के आया है। तो ये 56 का, इतने का वर्गमूल 56 है, कितने का है 56, यानी हम कह सकते हैं कि 56 का वर्ग है ये, क्या है वर्ग, 3136 56 का वर्ग है ये। तो अगला देखते हैं, सेम इसी प्रकार अगला भी देखेंगे। अगर समझ में ना आए तो थोड़ा वीडियो पीछे करें और दोबारा भी देख सकते हो। तो अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये कह रहा है 144 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यानी 144 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 144 का वर्गमूल देखो कैसे निकालेंगे, 144 का वर्गमूल निकालना है। तो मैंने अभी बताया था एक लाइन खींचो और ऐसे इसके नीचे रखो। अब पीछे की तरफ से क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, यानी एक जोड़ा बना, ये वाला जोड़ा नहीं बनाए, तो नहीं बनाए तो देखो ऐसा वर्ग रखो तो एक से आगे ना कट जाए। तो हमें पता है कि एक का ही वर्ग रख लो, तो एक का वर्ग 1 होता है। तो यहाँ पर अगर 1 रखा है तो यहाँ पर हमें 2 बार 1 ऐसे ऐसे रखने होंगे, और इस तरीके को समझ लो सही से। तो 1 में से 1 गया तो कितना बचा किस्टा, यानी 1 और 1 कितने हो गए 2, यानी इसे जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। अंक उतारा कितना 44। अब देखिए 2, और इस 2 को यहाँ पर साइड में रखो और 2 के साथ कितने से गुणा कर दें कि 44 से आगे ना कट जाए, शायद कम रह जाए लेकिन आगे ना कटे। तो हमें पता है कि 2 से गुणा कर लो साथ, कितने से 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी हमें पता है कि 2 से गुणा करने पर यहाँ पर भी 2 रखने पड़ेंगे, और कितना आया था 44 आया, तो किस्टा हुआ। तो ये हमें पता पड़ेगा कितने का 12 का है, कितने का 12 का। तो अगला देखते हैं, देखो अगला कौन सा होगा। अगर समझ में ना आए तो थोड़ा वीडियो को पीछे करो, दोबारा भी देख सकते हो। देखिए 17,424 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखो 17,424 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए 17,424 इतने का वर्ग ज्ञात करना है, सॉरी वर्गमूल। तो देखिए कैसे करेंगे, एक लाइन खींचो और इसमें लिखो 17,424। तो देखिए एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये वाला, और देखिए एक खाली रह गया, कितना रह गया 1। तो यहां पर ऐसा वर्ग रखो तो 1 से आगे ना कट जाए, कोई सी भी संख्या है उससे आगे ना खड़े जाए, ऐसे रखते हैं। तो यहां पर 1 है तो 1 का वर्ग ही 1 रख दो। तो देखिए 1 1 यहां पर भी, और घटाओ तो किस्टा यहां पर आया 2, अंक उतारे। तो अब देखिए इतने के साथ कितने से गुणा करते हैं कि इतने से आगे ना कट जाए। तो देखिए कैसे करेंगे, यानी 2 के साथ कितने से गुणा कर दें कि 74 से आगे ना कटे। तो 3 से देखते हैं, कितने से 3 से। अगर 3 ऊपर भी रखेंगे नीचे भी रखेंगे, यानी 3 3 9, 3 दूनी 6, यही सही है। 3 3 9 और 3 दूनी 6। तो देखिए 3 रख दिया हमने, 3 यहाँ भी रखने होंगे, यहाँ भी रखने होंगे, क्योंकि ये देखो ये जो भी बनाए ऐसा ही रखेंगे। और गुणा करके कितना आया 69। तो यहाँ से एक हासिल, यहाँ पर कितने हो गए 14, 14 में तो 9 गए तो 5, और यहाँ पर किस्टा, और ये जोड़े तो कितने हुए 6,
और 2, यानी 3 और 3 जोड़े तो 6 और 2। अब देखिए अंक उतारो 24, यानी अब ये 524 हुए। कितने हुए? 524। अब देखो 26 हमें यहाँ पर रखने होंगे। देखिए ये रखे हैं 26, ये रखे हैं। अब 26 के साथ कितने से गुणा कर दिया जाए, कितने से आगे नहीं जाए। तो देखिए कितने से करते हैं, 2 से गुणा कर दो। कितने से कर दो? 2 से। तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 कि 2 हासिल 1 और 2 दूनी 4 और 1 5, यानी हमने 2 से दिया है। कितने से दिया है? 2 से दिया। 2 से दिया है तो कितना आया? 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, और गुणा करके आया 524। तो देखिए कितने का बना है? 32 का बना है। कितने का बना है? 32, यानी 132। तो जो इसका आंसर होगा वो 132 होगा। कितना होगा? 132। देखिए आगे, देखिए जो ये वाला सवाल है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 65,536 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यदि आपके समझ में आया है तो इस सवाल का आंसर कमेंट में जरूर दिएगा और मुझे पता पड़ जाएगी कि हाँ आपके समझ में आया है या नहीं आया है। तो ये सवाल आपको ही करना होगा। तो मुझे लगता है शायद समझ में आए, तो इस सवाल को करके और कमेंट में जरूर बताना कि समझ में आया है या नहीं आया। आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर देखेंगे।